नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आरोह भाग 2 में काव्यखंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के साथ आज हम कवितावली उत्तरकांड के अंतर्गत संकलित सवैया धूत कहो अवधूत कहो का अध्ययन करेंगे। तुलसी के इस सवैये में तुलसी ने भक्ति की गहनता और सघनता से उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है, जिसमें समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के प्रति तिरस्कार का साहस पैदा होता है। तुलसी ने बड़े आत्मविश्वास से इस बात को कहा है कि मैं इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि कोई मुझे क्या कहता है, कोई मुझे किस नज़र से देखता है, कोई मुझे कितना सम्मान देता है या कितना अपमान करता है। मैं तो केवल और केवल अपने आराध्य राम का भक्त हूँ, उनका गुलाम हूँ। तो लीजिए हम बढ़ते हैं इस सवैये की ओर। सबसे पहले, जैसा कि हम व्याख्या के पूर्व करते आए हैं, इस सवैये का आदर्श पाठ सस्वर पाठ हम करते हैं। कवितावली उत्तरकांड से सवैया धूत कहो अवधूत कहो। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। मांग के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो, लेबो को एक न देबो को दो। इस सवैये में, जैसा कि हमने इसके संदर्भ में भी पढ़ा, तुलसी का आत्मविश्वास प्रकट होता है, उनकी भक्ति की गहनता और सघनता प्रकट होती है। तुलसी कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे कोई मुझे तपस्वी साधु कहे, क्योंकि हम जानते हैं धूर्त का मतलब धूर्त, कोई शैतान चालाक मनुष्य, और अवधूत का अर्थ होता है कोई तपस्वी साधु सन्यासी। तो दोनों बात कहते हुए तुलसी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे कोई मुझे अवधूत सन्यासी तपस्वी कहे, रजपूत कहो जोल्हा कहो को। आगे और कहते हैं उदाहरण देते हुए कि चाहे कोई मुझे राजपूत कहो, चाहे कोई मुझे निम्न जाति का जोलाहा बताओ, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कहते हैं कि काहू की बेटी सु बेटा न ब्याहब। बड़ी सुंदर पंक्ति बन पड़ी है कि काहू की बेटी सु बेटा न ब्याहब। व्यक्ति अपने सामाजिक रिश्तों को, संबंधों को सहेज करके क्यों रखता है? अपने सामाजिक संबंधों को, ताकि उसके परिवारजनों में, उसके बेटे बेटियों के विवाह में कोई दिक्कत न आए। लेकिन तुलसी कहते हैं कि मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं कराना, मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का भी शौक नहीं है। कोई भला ये सोचता हो कि अगर मैं तुलसी राम का भक्त बन करके और कोई मुझसे सामाजिक संबंध विच्छेद करना चाहे तो भले कर ले,
मैं उसकी जाति नहीं बिगाड़ूंगा। आगे कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी कौन है? सरनाम। सरनाम का अर्थ शब्दार्थ में हमने जान सकते हैं। सरनाम प्रसिद्ध, तुलसी प्रसिद्ध गुलाम है, दास है। किसका? राम का। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु। अरे जिसको जो अच्छा लगता हो ना वो कहता रहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बारे में चाहे जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कहता रहे। आगे कहते हैं, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो। मांग करके खाता हूं, अपना पेट भरता हूं, और मस्जिद किसी भी देव स्थान की बात यहां पर की गई है। मंदिर में सो जाता हूं, जहां भी मुझे आश्रय मिलता है वहां मैं सो जाता हूं। और इसलिए मुझे क्या? लेबो को एक न देवो को दो। मुझे न किसी से एक लेना है और न मुझे किसी को दो देना है। यानी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध तो केवल और केवल राम से है। अब जिसको जो अच्छा लगता हो, जैसा अच्छा लगता हो वो कहता रहे। लीजिए बढ़ते हैं विशेष की ओर। इस सवैये में कवि ने कवितावली में अनेक स्थलों पर अपने विद्रोही और क्रांतिकारी स्वरूप को प्रकट किया है। बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहा है कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। हर कोई इस बात को कहने का जोश और जज्बा नहीं रखता है। दूसरे बिंदु के रूप में हम मुख्यतः यहाँ पर देख सकते हैं कि तुलसी को अनेक सामाजिक विषमताओं का सामना करना पड़ा था, अतः उसने समाज की परवाह न करते हुए केवल राम को ही अपना स्वामी माना, अपना रक्षक माना। यहाँ पर मुख्य बात यह भी है कि मस्जिद यानी मस्जिद को अपना आश्रय स्थल बताना तुलसी की धार्मिक उदारता का परिचायक है। लेबो को एक न देवो को दो प्रयोग मुहावरेदार बन पड़ा है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास की छटा हम देख पा रहे हैं वर्णों की आवृत्ति के साथ। भाषा, बृज, गुण, प्रसाद गुण और रस, शांत रस का प्रवाह इस सवैये में हुआ है। इस प्रकार इस सवैये की व्याख्या यहाँ पर पूर्ण होती है। धन्यवाद।